मंच पर विराजमान गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले मेरे सारे खिलाड़ी मित्र, जो लोग इस इलाके से परिचित है, दस साल पहले ये कांकरिया कैसा था, ये डेयरी का टूटा फूटा जर्जरित एक इमारत और ज्यादातर कुत्ते आकर के घुस जाते थे, ऐसी वीरान बंजर अवस्था में पड़ा था। अगर सपने देखने का सामर्थ्य हो तो दुनिया कैसी बदलती है वो यहां पर के देख सकते। खेल जगत के जितने भी लोग आज यहां आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बाद में इस पूरे स्टेडियम की सारी फैसिलिटी देख करके जाएं और औरों को भी आप प्रेरित करें कि अब हिंदुस्तान में भी वो सारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देखते हैं। मुझे जब भी हमारे देश के खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला, मैं उनसे जुड़ जाता हूं, उनसे बड़ी प्यार से बातें करता हूं, उनसे सुनता हूं। मैंने कभी मेरे देश के खिलाड़ियों के हौसले में कमी नहीं पाई है, उनके परिश्रम में कमी नहीं पाई है। कठिनाइयों के बीच भी दुनिया के सामने भारत का झंडा फहराने के लिए जी जान से जुटने के उनके इरादों में कभी कमी नहीं पाई है। लेकिन कठिनाई ये है कि हमारे पास सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी है। ये पूरा न्यू इंडिया मेरे सामने है, पूरा न्यू इंडिया। लेकिन हमारी सोच, आप हैरान होंगे, मैं इन खिलाड़ियों से तो मैंने पूछा नहीं है, लेकिन इनको तो अनुभव आया होगा। अगर विमान में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो लोग उनको पूछते होंगे, परिचय हुआ, क्या करते हो? तो ये कहेगा मैं नेशनल गेम खेलता हूं, कोई कहेगा मैं इंटरनेशनल गेम खेलता हूं। तो अगला क्या सवाल आएगा मालूम है? अगला सवाल इनको पूछते हैं, भाई तुम खेलते हो, नेशनल खेलते हो, इंटरनेशनल खेलते हो, करते क्या हो? यानी खेलना ये भी देश की बड़ी सेवा है, जीवन में कैरियर का रास्ता है। ये हमारे देश में किसी के गले नहीं उतरता है। इन सबको अनुभव होगा। वो कहेगा मैं नेशनल खेलता हूं, तो पूछते अच्छा खेलते हो, लेकिन और क्या करते हो? सीमा पर जो जवान खड़ा रहता है और कोई उनको पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो कहेगा मैं सीमा पर जवान के तरह खड़ा रहता हूं। और फिर कोई उसे पूछे लेकिन आप काम क्या करते हो, तो उससे बड़ा दुर्दैव क्या होगा? मेरे खिलाड़ियों के साथ भी समाज के अंदर यही होता रहता है।
और समाज में नहीं, परिवार में भी। ये लोग भी जब शुरुआत की होगी तब घर में सब कहते होंगे, बस खेलते ही रहोगे कि कुछ पढ़ाई करोगे, कुछ पढ़ना लिखना करना है कि नहीं करना है। सुबह होता ही निकल जाते हो। और कुछ लोग तो पुलेला गोपीचंद को भी कहते होंगे, कह रहे भाई तू मेरे बच्चों की जिंदगी मत बिगाड़। हमारे देश में ये माहौल है, ये माहौल मुझे बदलना है। खेल व्यक्ति के जीवन में तो कई ऊंचाइयों पाने का अवसर बन चुका है, लेकिन उन खिलाड़ियों के माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी अपना माथा ऊंचा करके दुनिया के सामने जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में वहां के किसी खिलाड़ी का नाम अगर मैं भाषण में देता हूं, 5-5 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं अगर उस देश के किसी खिलाड़ी का नाम अगर मैं उस देश में बोलता हूं। अभी मैं पोर्चुगल में था 2 दिन पहले, वहां के फुटबॉल के प्लेयर को मैंने याद किया, सारा माहौल बदल गया, तालियों से माहौल गूंजने लग गया। खिलाड़ियों के प्रति ये सम्मान, ये आदर, ये हमारे देश की परंपरा होनी चाहिए, हमारे परिवार की परंपरा होनी चाहिए, हमारे देश की ये सामाजिक विरासत के रूप में पनपना चाहिए। व्यवस्थाएं भी विकसित होनी चाहिए। आज मुझे खेल महाकुंभ उस कार्यक्रम के लॉन्चिंग के ऐप का लोकार्पण करने का अवसर मिला। जरूरी नहीं है कि हर कोई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, लेकिन खेलने से जिंदगी की कुछ मजा और होती है दोस्तों। खेल जीना सिखाता है। खिलाड़ी के जिंदगी से एक बात हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, हम राजनेताओं को ज्यादा कहते हैं कि विजय पचाना सीखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है खिलाड़ियों ने पराजय को कैसे जी सकते हैं, ये खिलाड़ी के अंदर ताकत होती है और वही उसको विजय का रास्ता तय करके देती है। ये सामर्थ्य खेल जगत में से आता है, खेल के मैदान से आता है। हर पल जय पराजय का खेल रहता है और जिंदगी में जय पराजय को ही खेल बना करके जी लेना, ये भी तो जीवन का बड़ा सौभाग्य होता है जो इन खिलाड़ियों के सौभाग्य में होता है। हमें व्यवस्थाएं भी विकसित करनी है। खेल महाकुंभ पिछली बार 30 लाख लोग गुजरात में खेल के मैदान में उतरे। ये जरूरी नहीं है कि सब चैंपियन होंगे। अगर खेल चलता है तो बगल में जाके तालियां बजाने से भी खिलाड़ी की ताकत बढ़ती है दोस्तों, उसको हिम्मत मिलती है, उसका हौसला बुलंद हो जाता है। खेल एक स्वाभाविक कल्चर बनना चाहिए और इसलिए खेल महाकुंभ जब शुरू किया, आज इतने कम समय के अंदर गुजरात, वरना गुजरात के लोग खेल और गुजरात, ये किसी के दिमाग में फिट ही नहीं होता है। गुजराती यानी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए तो जेब में 2 पेन लेके जाता है और शाम को आते आते 1 पेन बेच करके आता है। उसकी रगों में व्यापार होता है। वो कोई भी नई चीज ले जाएगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा और बेच करके आएगा। उस गुजरात के अंदर इतनी खेल प्रतिभाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में
वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। 25 साल में गुजरात को 10 गोल्ड मेडल मिले, 25 साल में 10। और ये खेल महाकुंभ का परिणाम है कि एक साल में गुजरात 10 गोल्ड मेडल लेकर के आ गया। और अब हर शहर को, हर जिले को खेल कूद के लिए आवश्यक मैदान तैयार करना, कोचिज लाना, अच्छे अपने स्टूडेंट तैयार करना, स्कूल में कल्चर बनाना, ये धीरे धीरे उसमें से परकोलेट होने वाला है। और जैसे गुजरात में हमने खेल महाकुंभ किया, अब पूरे देश में खेले इंडिया का हम अभियान चलाने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों लोग खेले, और खेल ही है जो जिंदगी को खिलने के लिए अवसर देता है। और इसलिए आज जब मैं स्टेडियम को मैंने देखा, क्योंकि मैं प्रारंभ से इससे जुड़ा रहा इसलिए हर पल का पता था, लेकिन देखने के बाद मुझे लगा कि, और मैं उदित को कहूंगा कि पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा स्कूल कॉलेज के युवकों को स्टेडियम का टूर कराने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। गुजरात सरकार ने भी स्टूडेंट्स को इस स्टेडियम देखने के लिए लाना चाहिए। जब वो देखेंगे तो पता चलेंगे कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, खेल के पीछे कितनी बड़ी ताकत लगती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी खेल में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, खेल जगत के लोगों के लिए खान पान पर कितने प्रतिबंध होते हैं, कितनी मर्यादाएं होती हैं। मुझे याद है हमारा पार्थिव, हमारे मित्र का बेटा है तो बचपन से हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। उसके चाचा पार्थिव अच्छा क्रिकेटियर बने। सुबह 4 बजे स्कूटर पर इस बालक को लेकर के उसके चाचा लगातार स्टेडियम जाते थे। क्या पार्थिव? लगातार, और पूरी जिंदगी अपने भाई के बेटे को एक खिलाड़ी बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठना, कितनी ही ठंड क्यों ना हो, स्कूटर पर उसको स्टेडियम तक ले जाना, वो खेले, उसको प्रोत्साहित करना, उसमें से एक पार्थिव पटेल पैदा होता है। पूरा परिवार लग जाता है, पूरा परिवार लग जाता है। आप में से मैं सबसे आग्रह करूंगा, कभी दीपा से मिलिए। एक खिलाड़ी के रूप में तो सारा हिंदुस्तान जानता है दीपा को, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इससे बढ़िया मैंने कोई मोटिवेटर नहीं देखा है। कभी सुनिए उसको, शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी बात करती है नए सपनों की बातें करती है, नए उमंग की बात करती है, नए हौसले की चरितार्थ करने की बात करती है। ये हैं लोग, और ये हमारी युवा पीढ़ी के हीरो है। इनको लेकर के देश में खेल का माहौल बनाना है, देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, और पहली बार देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से खेल जगत का एक नया मॉडल गुजरात ने दिया है। सरकार और उद्योग जगत मिलकर के, व्यापार जगत के मिलकर के हमारी नई पीढ़ी के लिए कैसा व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, इसका ये नमूना है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ओलंपिक के मैदानों में भारत की भी गूंज सुनाई देगी, और अधिक ताकत के साथ सुनाई देगी, और अधिक व्यापकता के साथ सुनाई देगी। दुनिया के छोटे छोटे देश भी ओलंपिक में सफलता के कारण सारे दुनिया में अपना नाम बना देते हैं।
125 करोड़ का हिंदुस्तान भी उन सपनों को पूरा कर सकता है। वो सामर्थ्य हमारे देश में है। अवसर चाहिए नौजवानों को, व्यवस्था चाहिए नौजवानों को, और परिवार से पूरा समर्थन चाहिए नौजवानों को। यही नौजवान हमारे देश के भविष्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई है। मैं भी देश में जहां जहां खिलाड़ियों से मिलूंगा, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप जरा इस व्यवस्था को देख के आइए, उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और क्या जोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें, खेल के मैदान की तरफ लोगों को आकर्षित कैसे करें, वरना आज वीडियो गेम के पीछे हमारा बचपन बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मुझे खेल के मैदान में बच्चे चाहिए, खेल के मैदान में। और मैं कभी स्कूलों में जाता था, जब गुजरात में था तो मैं स्कूलों में जाता था, 2-2, 3-3 दिन लगातार जाता था और बच्चों को एक सवाल पूछता था कि दिन में कितनी बार तेरे शरीर में पसीना निकलता है, कितना दौड़ते हो, पैर चढ़ जाते हो कि नहीं चढ़ जाते हो, सीढ़ी कितने तेजी से चढ़ पाओगे। और कभी मुझे दुख होता था, बहुत सारे बच्चे कहते थे नहीं जी, पसीना वसीना क्या होता है, स्कूल आते हैं सीधे ही घर चले जाते हैं और फिर कहीं बाहर जाते नहीं। ये बचपन हमारे लिए उज्जवलता की निशानी नहीं है। ये हम सबका दायित्व है कि हमारे परिवार के बच्चों को खेल के मैदान से जोड़े। साधनों के बिना भी खेल खेला जा सकता है। फुटबॉल मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्रिकेट में हमने अच्छा किया है, गर्व की बात है, करते रहना है, लेकिन फुटबॉल और हॉकी इसको हम भूल नहीं सकते। मेरा साथी भूतिया यहां बैठा है, इसने देश का नाम रोशन किया है फुटबॉल की दुनिया में। इस बार अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप इस बार भारत में होने जा रहा है। मैं दुनिया के खिलाड़ियों को इसलिए ला रहा हूं, मेरे देश के जवानों की इच्छा जगे। दुनिया भर के खिलाड़ी यहां आए और इसलिए ये हमारा काम है। हम आने वाले दिनों में क्रिकेट के सिवाय भी बहुत खेल है जिनमें भारत अपनी महारत हासिल कर सकता है। शूटिंग के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में वैयक्तिक रूप से भारत के नौजवान अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा खेल की दुनिया में भी बेटियां बेटों को परास्त कर रही हैं। दोस्तों, बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। एक से बढ़कर के एक काम, हिंदुस्तान को गौरव दिलाने का काम हमारे देश की बेटियां कर रही है। अगर मेरे देश की बेटियों में ये सामर्थ्य है तो उससे बड़ी हमें प्रेरणा क्या चाहिए, इससे बड़ी प्रेरणा क्या चाहिए। आइए दोस्तों, देश भर के अंदर खेल जीवन का हिस्सा बनाने का एक अभियान चलाएं, व्यवस्थाएं विकसित करें, उद्योग जगत आगे आए, परिवार आगे आए, सरकारें आगे आए, समाज आगे आए और भारत खेल की दुनिया में भी अपना नाम रोशन करे। इसी एक कामना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है, नया हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है, यहां से जाने का मन न करे ऐसा माहौल है, लेकिन यहां से जाते ही रात को 12 बजे पार्लियामेंट में भारत के भाग्य के एक नई दिशा के द्वार वहां खुलने वाले हैं। तो मुझे यहां सीधा पार्लियामेंट पहुंचना है, लेकिन फिर भी जितना समय था आप सबके बीच बिताने का अवसर मिला। मैं इन खिलाड़ियों का हृदय से आभारी हूं कि आप लोग आए, क्योंकि सचमुच में हमारे शब्दों से आपके पसीने की ताकत बहुत है, आपकी मेहनत की ताकत बहुत है। आइए आगे आइए दोस्तों।
ये लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और इसमें ताजा ताजा नाम आपने सुना होगा श्रीकांत का। श्रीकांत जरा हाथ ऊपर करो। श्रीकांत अभी अभी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आया है। भाइयों बहनों, ये है हमारे देश की अमानत। हम सब खड़े होकर के तालियों की गूंज से इनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।